नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे सीमो चार्ट्स। सीमो चार्ट्स क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, क्या पर्पज होता है इसको बनाने का, सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोग माइक्रो मोशन स्टडी को समझ चुके हैं। आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। माइक्रो मोशन स्टडी में मैंने बताया था कि जो भी ऑपरेटर होते हैं, जो मशीन को चलाते हैं, तो वहां पर हमें अपने हैंड्स का उपयोग करना पड़ता है और बॉडी के अन्य अंग होते हैं, उनका भी वहां पर मूवमेंट होता है। और कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हम लोग नॉर्मल देखकर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन यदि उन मूवमेंट्स पर एनालिसिस किया जाए, यदि एनालिसिस करके हम उन मूवमेंट्स को कम कर पाते हैं और समय बचा पाते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो मूवमेंट नॉर्मल हम लोग ऑब्जर्व करके पता नहीं लगा सकते, हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करवाते हैं किसी कैमरे से। हम लोग क्या करते हैं, जब ऑपरेटर वर्क कर रहा है, किसी ऑपरेशन पर काम कर रहा है, किसी मशीन पर काम कर रहा है, उस दौरान की क्या करवाते हैं, हम रिकॉर्डिंग करवाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करवाने के बाद उसको देखते हैं। देखने का मतलब उसमें एनालिसिस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मूवमेंट हैं जिन पर हम यदि काम करें, उनके क्रम को बदलें या उन मूवमेंट को कम किया जाए, तो कहीं ना कहीं समय बचेगा, उससे हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई जॉब रहता है जो मुझे जिसकी रिकॉर्डिंग, जिस पर हमें एनालिसिस करना है किसी ऑपरेटर के मूवमेंट पर, तो वहां पर उसकी पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं। फिर एनालिसिस करने के बाद जो चीजें मुझे ऑब्जर्व नजर आती हैं कि इन चीजों पर हम समय बचा सकते हैं, उन सबको हम एक चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक चार्ट में उतारते हैं। जिस चार्ट में उतारते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सीमो चार्ट बोलते हैं। ये जो सीमो चार्ट होता है, इसमें खासकर जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं, खासकर हैंड के, जो हमारे हाथ काम करते हैं, खासकर दोनों हैंड के, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसके अलावा अदर भी हमारे बॉडी के अंग हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ने, इनसे हम लोग सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग का काम करते हैं। तो इनके जो मूवमेंट को, दोनों को एक साथ जो मूवमेंट हो रहे हैं, हम लोग वीडियो में चेक कर करके, जो रिकॉर्डिंग है उसमें चेक कर करके हम इस चार्ट में उतारते हैं। और सभी का जो मूवमेंट का समय है, बहुत बारीक समय, बहुत समय देखते, उस समय को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। साथ में हम जो जिन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने अपने कुछ सिंबल बनाए हैं, थर्मलिंग क्या बोलते हैं, थर्मलिंग सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मलिंग। तो थर्मलिंग सिंबल है, इसको हम वहां पर नोट करते हैं। वो जो क्या बताते हैं, ऑपरेशन किस टाइप का हो रहा है, वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है, उसको शो कराते हैं। ये थर्मलिंग सिंबल क्या है, जब मैंने जो मोशन इकोनॉमी प्रिंसिपल को समझाया था, वहां पर मैंने सारा पूरा चार्ट बताया था। अभी हो सकता मैं फिर से बताऊंगा। तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग देखें, तो सीमो चार्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है। सीमो चार्ट हमें लिखना है। यदि आपको फुल फॉर्म पता नहीं है तो फुल फॉर्म जान लें, लिखने की जरूरत नहीं होती है। साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। अगर सीमो चार्ट को अगर हम बोले तो सीमो चार्ट स्टैंड फॉर होता है साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। अब जो भी हमारी वहां पर जो रिकॉर्डिंग की है, उसका कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो ये समझने के लिए कि किस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर मैंने दर्शाया है, किस रिकॉर्डिंग की एनालिसिस करके दर्शाया है, उसका कोई ना कोई नंबर होगा। ऑपरेशन मान लिया मैंने, असेंबली हो रही नट और बोल्ट की, जो यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अब ऑपरेटर जो भी है, वहां पर मैंने कोई नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दो आप अपने मन से, पार्ट नेम वगैरह, ये सब कुछ अपने हिसाब से लिख सकते, डेट वगैरह, ये तो मैंने बुक से लिया, तो जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब करते कैसे, एक साथ हमारे दोनों हाथों की जो मूवमेंट हो रहा है, एक साथ देखते। अगर किसी काम में हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों का हमने क्या देखी, मूवमेंट देखे, और यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड हमारा काम कर रहा था, तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हुआ, वो यहाँ पर लिख देते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं तो हमारा राइट हैंड वहां पर क्या कर रहा था। जब लेफ्ट हैंड काम कर रहा था, तो वहां पर देखते हैं एक साथ राइट हैंड क्या काम कर रहा था, तो उसके यहाँ पर जो भी वहां पर काम कर रहा था, उसको यहाँ पर सिंबल के रूप में दर्शाते हैं। इस तरह यहाँ पर जो लिखा मैंने, क्लैंपिंग वर्क किया इसने, डू द हैंड फिलिंग किया है, चेक द डायमेंशन, जो भी काम किया है लेफ्ट हैंड ने, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। फिर जो काम किया उसको सिंबल के रूप में दर्शा दिया, जिसे थर्मलिंग सिंबल बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज थर्मलिंग ने ही की थी।
इसकी खोज किसने की थी? थर्मलिन ने की थी। तो जो भी उनने सिंबल बनाया अपने अनुसार सिंबल का यूज करते हैं। फिर जो टाइम लग रहा है वहां पर उस टाइम को नोट करते हैं। इधर सेम टाइम में, इधर भी हमने क्या देखा, सेम टाइम में राइट हैंड ने क्या काम किया उसको यहाँ पर उसके वर्क को ओपनिंग द वॉइस है, क्लैंपिंग द वर्क है, ये क्या है जो राइट हैंड ने वहां पर काम किए उनके नाम लिखे हुए हैं। और जो समय देख रहे हैं हम उस सेम समय में हमने क्या दोनों के मूवमेंट थे उनको चेक करते हुए यहाँ पर नोट किया। फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि जो काम दोनों हाथों के हो रहे हैं क्या वो सही दिशा में हो रहे हैं या सही काम के लिए बढ़ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं एक काम सही कर रहा है दूसरे का समय वेस्ट हो रहा है, तो हो सकता है दूसरे काम का मूवमेंट कम कर सकते हैं या उसका रीअरेंज सिस्टम कर सकते हैं कि वो कुछ और अच्छा काम कर ले जिससे दोनों की जो इफिशियंसी बढ़ जाए। तो इस तरह हम लोग इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करने के बाद रीअरेंजिंग का काम करते हैं, मूवमेंट कैसे कम किया जाए बॉडी के जिससे थकावट कम हो और उसकी इफिशियंसी बढ़ सके। तो इस तरह के हम लोग सीमो चार्ट से स्टडी करते हैं। पर्पज क्या है? समय को सेव करना और हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो उम्मीद है सीमो चार्ट की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं और क्या इसका पर्पज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने पीडीएफ में समझाया वैसे आप थ्योरी पढ़ लेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको भी आप अच्छे अपने मन से लिख के आ सकते हैं, क्योंकि वही जो बुक की भाषा होती है उसी को मैंने अपने यहाँ पर अपनी भाषा में समझा दिया है। सिर्फ आपको क्या करना है, समझ में आना चाहिए और लिख कर आना चाहिए। और जो डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छी बात, इस तरह का कोई डायग्राम बना के आ जाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ सीमो चार्ट ऐसा होता है, इसको आता है। थैंक यू फ्रेंड्स।